नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जेमिनी आपके साथ आज एक नई किताब लेकर आई है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बारिश घर। बारिशें किसे नहीं भाती, तो बारिश घर इसकी रचिता है डॉक्टर गीता डोगरा। आप देख सकते हैं बारिश घर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये चैनल हिंदी साहित्यकारों के लिए है। तो मुझे उम्मीद है आप इसके वीडियोस को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे चैनल को। तो आप सबका मेरी ओर से तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी बारिश घर के बारे में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश शब्द आते ही हम लोगों का मन अपने आप भीगने लग जाता है। विशेषकर रचिता जो है उन्हें बारिशें बहुत पसंद हैं, क्योंकि प्रकृति की खूबसूरत देन है ये बारिशें। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। बारिश घर ये अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है हार्ड बाउंड में 2021 में, और इसका मूल्य है मात्र 250 रुपए और पृष्ठ 112। मैं डॉक्टर गीता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जालंधर निवासी हैं, दैनिक जागरण से वरिष्ठ उप संपादक के पद से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में पारस मणि पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। इन्होंने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। जालंधर और मुंबई दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म्स लिखी हैं। शोध कार्य इनकी रचनाओं पर हो चुके हैं। अनेक पुरस्कार मिले हैं। पाठ्य पुस्तकों में इनकी कविताएं शामिल हैं। तो ये था इनका परिचय दोस्तों। इन्हें एक विशेष पुरस्कार है पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा, ये सम्मानित है। कोलकाता से विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी सम्मानित हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा विमोचन और सम्मान मिला है। इनकी जो काव्य था दहलीज, उसका विमोचन हुआ था राष्ट्रपति जी द्वारा। और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें परिचय में, और अब मैं सीधे सीधे आती हूँ इस पुस्तक पर। और फ्लैप पर और भूमिका लिखी है डॉक्टर धर्मपाल साहिल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लिखी है इसकी भूमिका, और काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये होशियारपुर में रहते हैं और इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि बारिश घर की कविताएं ये काव्य पथ पर आगे बढ़ती कविताओं का काफिला है, जो मील पत्थरों की परवाह किए बिना आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी कविताएं पाठक को प्रथम पंक्ति से ही जोड़कर साथ लिए चलती हैं। इसमें ना तो भाषाई क्लिष्टता है, ना ही बौद्धिकता का भारी आवरण, बल्कि अपने वैचारिक लयात्मकता एवं संचार प्रवाह से सीधे पाठक के मन में उतरती जाती है, ऐसा इन्होंने कहा। और अब मैं बता दूं कि गीता जी ने ये काव्य समर्पित किया है डॉक्टर गुरनाम कौर बेदी एवं डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी, चांसलर सेंट्रल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को, जो 40 सालों से दोस्ती का आंचल संवारते आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, गीता जी ने कहा है कि पंजाब की साहित्यिक परंपरा उस दुनिया की ही देन है जिनसे आज पंजाब की परंपराएं, पंजाब की संस्कृति, इसका रहन सहन कायम है। वक्त बदलता है, मौसम भी करवट लेता है, कुछ तीज त्योहारों पर खान पान बदलता है, पर कविता बेशक रूप बदले, उसकी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध ही हुई है। इन्होंने कहा है कि बारिश घर मेरी संवेदनाओं का ही संग्रह है। जी हाँ, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। और मैं समीक्षा करती हूँ इसकी, और मैं बता देती हूँ इसमें 49 मुक्त छंद की छोटी बड़ी कविताएं हैं। इनमें प्रतीक्षा है, प्यास है, पीड़ा है, प्रेम है, और बारिश के रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श, इनके विविध आयाम हैं, विभिन्न प्रभाव हैं। श्रृंगार रस की धार बही है, संयोग वियोग दोनों भाव का इसमें सुंदर चित्रण है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रासों का सहज प्रयोग किया है। ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया, नहीं, बहुत ही सहज प्रयोग है इसमें। और भारी भरकम शब्द नहीं है इनमें, बल्कि आम शब्द हैं, लेकिन जो खास असर छोड़ते हैं। और मैं कुछ कविताओं के शीर्षक बताती हूँ, सुनिए आप। बस प्रेम किया, बारिश घर में हम, प्यास, आग, एक कवि की मौत, मैं नहीं देखना चाहती,
कितने दिनों के बाद मेरा अस्तित्व खुदकुशी शब्दों के दिए, आंसू सवाल भगत सिंह की मां से, लम्हा। ये कुछ अच्छी कविताएं हैं। और एक कविता है मेरा अस्तित्व, बहुत ही करीब है मेरे दिल के। ये अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें इन्होंने एक सवाल किया है, एक प्रश्न किया है जो हर स्त्री के मन में उगता है कि आखिर क्या है उसका अस्तित्व। और इसका उत्तर दिया है गीता जी ने। इन्होंने ऐसे ही एक खुदकुशी कविता उसमें भर्त्सना की है जो लोग खुदकुशी करते हैं। और एक है आज का कवि गरीब नहीं फिर भी गरीबी पर कविताएं लिखता है। इसमें कविता है, आप पढ़िएगा। बारिश आते ही सब कुछ धुला धुला हो जाता है, मन पर छितरे बादल भी बरस कर खाली हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही एहसास मुझे इन कविताओं में लगा। प्रेम की बूंदें इनमें बरसी है, टिप टिप, उसके बाद टिप 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 टिप, यानी रिमझिमी से मूसलाधार बारिश इन कविताओं में है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें एक फ्लैप पर इन्होंने कविता लिखी, मैं वो भी पढ़ना चाहूंगी। माटी की नियति। बारिश के उन दिनों में मैं धरती की बहती मिट्टी को देख रो दी। पूछा उसी से सवाल, बताओ कितने दिन से रह रही थी यहां, अब उधड़ी हो तो बताओ कैसे कहां चली। वह ठिठकी, ठहरी, ठिठकी सी बोली, तुम में दम है तो भर के अपनी जेबों में मुझे रखो, वरना मैं तो बह जाऊंगी, वरना मैं तो बह जाऊंगी। ये बारिश मुझे मेरी ही माटी से उखाड़ ले ही जाएगी, बदल देगी मेरी नियति, और मैं फिर करूंगी अगली बारिशों तक इंतजार, इसके आने का, इसके आने का, इसके आने का। खूबसूरत कविता। और पहली कविता है आओ बैठो, बहुत ही प्यारी कविता। आओ बैठो चैन से दो घड़ी, क्यों है अफरा तफरी, तेरे जीवन में देखो लाई हूं दो प्याले, जीवन के रंग के, एक तू ले एक मैं उठाती हूं, तू खुशी पी ले मैं पीती हूं, तेरे दर्द को थाह तक, तेरे दर्द को थाह तक, फिर चलेंगे उस पार, फिर चलेंगे उस पार। बहुत सुंदर। शीर्षक कविता है बारिश घर में हम। बड़ा प्यारा नाम मुझे लगा, बारिश घर, बहुत सुंदर। मैं जब भी बारिश को लेकर सोचती हूँ तो मेरा ध्यान अपने घर की ओर आ जाता है। इस सारे शहर में मेरा ही घर है खास, क्योंकि इस घर में जलती है रोशनी, रहते हैं 4 जन। इसके साथ साथ इस घर में आते हैं चिड़िया, कौवे, कबूतर, चूहे का बिल भी तो है, और कीड़े मकोड़े भी। बारिश जमकर बरसी हमारे संग संग, वे भी तो भीगेंगे ना, वे भी तो भीगेंगे ना। कई सालों से देख रही हूँ छतें चू रही हैं, सोचते तो हैं कि अगली बरसात से पहले कुछ दुरुस्त करवा देंगे, पर हाथ ही नहीं खुलता, पर हाथ ही नहीं खुलता। हाथ खुलने के इंतजार में अगली बरसात आ टपकती है। इसमें पीड़ा है, देखिए। तिल तिल मरना चाहते हम, सोचते सोचते डूबने लगते हैं हम। वे तस्वीरें भी तो गीली हो बर्बाद हो चुकी, जिनके आगे अक्सर हम बारिश के दिनों में प्रार्थना सभा करते थे। सोचते हैं छत अब जब ज्यादा चूने लगेगी तो पास के बरगद के नीचे जा बैठेंगे। एक पेड़ ही सही, इंसान से तो ज्यादा ही काम आएगा, इंसान से तो ज्यादा ही काम आएगा, इंसान से तो ज्यादा ही काम आएगा। इस कविता में पीड़ा है, वेदना है, तीव्र वेदना है, आस है पेड़ से। प्रकृति तो सहारा देती है, अवश्य देती है, कृति भले ही उजाड़ दे। तो दोस्तों, ये थी प्रकृति के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा, उसे उम्मीद है। और आखिरी कविता है लम्हा। वो कैसा लम्हा था जब तुमने अपने मन के कागज पर एक इबारत लिखी थी। मोहब्बत की नज्म जैसी यह मेरी जिंदगी में लिखा जा रहा नया इतिहास था। तब अचानक मेरे माथे पर लकीर रो पड़ी थी। तब अचानक मेरे माथे पर लकीर रो पड़ी थी, जो सालों पहले किसी के हाथों कत्ल हो गई थी, किसी के हाथों कत्ल हो गई थी, किसी के हाथों कत्ल हो गई थी। तो दोस्तों, अवश्य पढ़िए आप बारिश घर, तो देख सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।